ओम शांति। आज का टॉपिक है जीवन एक रहस्य। क्योंकि जीवन में बहुत कुछ हमने रहस्य में ही देखा है, उसमें रहस्य छुपे भी होते हैं। कई बार हम देखते भी हैं कि हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमें खुद भी पता नहीं होता कि ये जीवन में हो क्या रहा है, और वो बार बार घटनाएं रिपीटेशन में आती हैं, और तब हम कहते हैं कि मेरा जीवन तो एक पहेली बन के रह गया है। तो इसी प्रकार हमें देखना है कि क्यों बना है मेरा जीवन पहेली, किस कारण से बना है। या तो मैं अपने जीवन को समझ नहीं पाया हूँ, और या मैं उस रहस्य को जानना नहीं चाहता। तो इसीलिए भगवान ने उसके लिए सरल उपाय रखा है कि अपने जीवन के सही रहस्य को जानना है तो पहले हमें खुद को जानना है। खुद को जानेंगे तो खुदा को जान जाएंगे, और खुदा को जान जाएंगे तो खुदा की हर रहमत को जान जाएंगे। तो जीवन में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जिसमें व्यक्ति क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, इन सभी रहस्यों में उलझ जाता है। लेकिन यहाँ उलझने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर हर चीज़ से सुलझना है। क्योंकि रहस्य अगर आपको फंसा सकता है तो वही रहस्य आपके जीवन से पर्दा भी उठा सकता है। जैसे कई बार हमें वो कोई चीज़ें हमें समझ में नहीं आती और हम कहते हैं कि ये चीज़ें मेरे समझ से बाहर हैं। वो समझ से तो बाहर हैं, लेकिन उसने ये नहीं कहा है कि मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य चाहिए। क्योंकि जहाँ पर धैर्यता होती है वहाँ पर हर चीज़ संभव हो जाती है। तो जीवन में अगर रहस्यमय बन गया है आपको कि आपके जीवन से हर कोई कुछ ना कुछ उपेक्षाएं रखता है, कुछ ना कुछ आपसे लेना चाहता है, या आपके बदले आपको बहुत कुछ बातें वो सुनाकर जाता है, तो आप खुश रहिए। क्योंकि आपके जीवन का रहस्य भगवान जानता है, ना कि वो इंसान। आपने अपने जीवन का रहस्य अगर भगवान को बताया होगा तो भगवान उस रहस्य की तुलना किसी इंसान से नहीं करेगा। इसीलिए भगवान आपकी तुलना किससे करेगा? क्योंकि आज भगवान का जीवन भी एक रहस्य ही है। कब वो आता है, क्या करता है, कब क्या लीलाएं करके चला जाता है, हमें खुद भी पता नहीं चलता है। इसी प्रकार हमें जो भी करना है वो बहुत तरीके से करना है। जैसे आज हम मंदिरों में दान पुण्य करते हैं, वैसे पहले दुनिया में दान पुण्य होता था, पता भी नहीं चलता था कि किसी ने दान पुण्य किया भी है। और आज दान पुण्य होता है तो मंदिर की सीढ़ी पर भी नाम लिखा जाता है। आप खुद सोचिए, क्या वो दान है? हम एक तरफ गायन करते हैं कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता भी ना चले, नेकी कर दरिया में डाल। कहाँ गई वो कहावतें, कहाँ गई वो वाणियाँ? लेकिन आज हम थोड़ा सा भी दान देते हैं तो भी हम उसका टैग लगाते हैं। क्या वो भगवान स्वीकार करेगा? आज भगवान आपको कितना कुछ दे रहा है, उसके पीछे तो उसका कोई टैग नहीं है, फिर भी वो आपका टैग लगाता है। और हम क्या कहते हैं, देखो मैंने अपने बिजनेस को कैसे चलाया। तो इसी प्रकार भगवान भी कहते हैं, बच्चे आप अपना टैग तो लगा सकते हो, लेकिन आप मेरे को भूल जाते हो। इसीलिए भगवान को याद करो। याद करने के बाद ही आपके हर रहस्य की गुत्थी को वो सुलझाएगा, ना कि कोई